मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। उठा, साफ कर परेश, साफ कर, मैं नगीना के लेके आती हूँ। खाला, ये सब तो नसीब का खेल है। एक भाई का बड़ा ऑर्डर मिल गया और एक की चोरी हो गई। मैं समझती थी लड़कियों के लिए गुण, सलीका, इखलाक यही सब कुछ होता है, लेकिन अब पता चला एक और चीज भी बहुत जरूरी होती है, बरकत। क्या मतलब? दुकान में चोरी हो गई और ये सब मेरी बेबरकती का नतीजा है। कैसी बातें कर रही है फिरोजा बहन? तेरा दुकान से क्या ताल्लुक? रिज़्क़ तो औरत के नसीब से आता है ना बिंदिया। वो नगीना, वो बरकत वाली है, तभी उसके आने की वजह से उसके शोहर का रिस्क बढ़ गया और मेरे शोहर का कम हो गया। वहमों में मत पड़ो फिरोजा बहन, देखो किसी ने कुछ कहा है? हर बात जुबान से तो नहीं की जाती ना। तू परेशान ना हो फिरोजा बहन, मैं आज ही बाबा साईं के मज़ार पे जाके तेरे लिए दुआ मांगती। रहने दो, मेरे नसीब में कमी है। उन्हें तो फैल से नगीना के बजाय मेरी शादी होती। ये पैसा, ये बरकत, ये मोहब्बत मुझे मिल रहा होता, उसे नहीं। चलती हूँ बिंदिया, अम्मी जान से मेरी परेशानी के बारे में कुछ मत कहना। चल ठीक है, अपना ख्याल रखी। खुदा हाफ़िज़। वैसे पता है, फिरोजा की शक्ल ना देखने वाली थी। जब खाला ने उसके हाथ से चमचा लेके मुझे दे दिया। अरे अच्छा, ऐसी बात है। बस तू ऐसा कर ले कि तू खाला के आगे पीछे फिर हैं खूब तरीके से, और फिरोजा का पत्ता काट। उसका पता तो उसी दिन कट गया था जिस दिन दुकान पे चोरी हुई थी। बड़ा गरूर था ना उस अपने गोरे रंग पे। अब देखें कैसे चुप करके घर पे बैठ गई। तकब्बर, तकब्बर, तौबा, ये हशर होता है तकब्बर वालों का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे अब ना खाला को भी पता चल गया कि कौन सी बहू घर में मुबारक कदम लेकर आई और कौन सी मनहूस। पता है, तो फैल को बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। हाय शुक्र है, शुक्र है अल्लाह। हाय, पर एक बात है, मेरे दिल में ख्याल आ रहा है कि ये जो मालिक की चोरी हुई है, अब इस ऑर्डर की वजह से ये लोग ये ना समझें कि भाई इतना पैसा आने वाला है तो इसका नुकसान भी तो फैल ही भरे। अरे वो तो पहले सारे घर के खर्चे कर रहा है खुद ही। ये बात तो मैंने सोची नहीं ना, तो बेटा सोच लेना, इंसान को वक्त से पहले ही तदबीर कर लेनी चाहिए, समझी? फैल वैसे भी बहुत खुले दिल का, जो कमाता है लाके सबसे पहले अपनी माँ के हाथ में रखता है। क्यों, तुझे नहीं देता? एक देता है, खुद भी खर्च करता है मुझ पर, लेकिन घर के खर्चे के लिए ना ठीक ठाक रकम साइड पे करके अपनी माँ को दे देता है। उसको बता कि तू फैल, तू बेशक घर का सारा खर्चा उठा रहा है, कर रहा है, लेकिन जरा हाथ रोक के खर्च ना। देखना, अगर सारी कमाई इन्हीं लोगों पे लुटा देगा तो फिर अपने घर के बारे में क्या बचाएगा, क्या सोचेगा अलहदा घर के बारे में, हैं? अलहदा घर? हाँ पुत्र, ये तो होता ही है ना, करना पड़ता है। क्या सोच रहे हो? बंदा सोचता क्या है और हो क्या जाता है। अपने नसीब की बात है ना, किसी को पत्थर में नगीना रास आ जाता है और किसी को फिरोजा भी रास नहीं आता। जबरदस्ती का जोड़ था, तोड़ना तो था ही इसने। इनकार के बाद इकरार भी तो किया था मैंने, और तेरी भी तो रजा शामिल थी।
बंदा अपने किए हुए फैसलों को रब की रजा कह के इजी हो जाता है। होश तब आता है जब मुसीबत गले पड़ती है। सही कह रहे हो। जबरदस्ती के जोड़े रिश्ते पछतावे के सिवा कुछ नहीं देते। अब देखो ना, मेरी शादी तो फैल से होनी थी। ताईजान ने फोन पे कहा तो फैल ने गड्डी ली है। सब तेरे नसीब का है फिरोजा। रिश्ता बदला तो नसीब ही बदल गया। रिश्तों की इस बुनत में बर्बाद तो मैं हो गया हूं ना। हाथ तो मेरे भी कुछ नहीं रहा सिवाय बदनसीबी के। जी वालेकुम सलाम SHO साहब। हाँ हाँ, अच्छा, वो मेरा बेटा सरकारी अफसर है ना, किसी से फोन करवा दिया होगा। आप भी तो आम आदमी की बात नहीं ना सुनते। अच्छा अब छोड़े इन बातों को, ये बताएं कि चोर पकड़ा गया है कि नहीं। हाँ तुम मारे ना छापा, इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अब्बा जी उनको कहें कि जरा सा भी उस पर रहम नहीं करना आपने। आप चोर पकड़ कर लाएं जी, मैं लगाता हूँ थाने का चक्कर। हाँ मेहरबानी। ले छापा मारने जा रहे हैं। अब्बा जी मेरी बात सुने, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, मेरी हाथ बन के गुजारिश है आपके आगे, आपने जरा भी उस पर तरस नहीं खाना। सारा माल बरामद कराना है, चीनी, दाल, चावल, आटा, सारा हिसाब किताब है मेरे पास, तोल के वापस लेना है मैंने सारा कुछ। मालक पुत्र, तो तू बरामदगी तो हो लेने दे, फिर देख मैं उसका क्या असर करता हूँ। अब तो भी सारा कारोबार ठप हो गया रह गया। सारी दुकान वेली कर गया मालिक। भाई साहब ओहो इकबाल, इन पैसों की उनको जरूरत है। तुम मेरे पैसे उन्हें दे दोगे? मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। अल्लाह पाक की कसम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अल्ताफ ये हरकत कर सकता है। हाय सारा वक्त बेटा बच्चा कहते मुंह सूखता था। जब भी खाना लेने आता था पहले मैं उसको खाना खिलाती थी कि छोटा बच्चा चल कोई बात नहीं, और आप हर वक्त मेरा भतीजा करते थे। हाँ बड़ा अफसोस है, वैसे बेटों की तरह रखा हुआ था उसे, फिर भी उसने ये हरकत की। और उसके बाप ने कैसे तरले मिन्नतें करके नौकरी ली थी। हैं बुलाएं, अब उसको पूछे। बुलाया है, मैं मालिक को तुफैल के जाने का इंतजार कर रहा हूँ। जवान खून है, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं जरा आराम से बात करना चाहता हूँ, मल्लेदारी का मामला है। हाँ मल्लेदारी का आपको ख्याल है ना, उनको कोई ख्याल नहीं मल्लेदारी का। मैं बड़ा हूँ फातिमा, मुझे तो बड़ा बनना है ना, किसी के छोटेपन से मेरा क्या वास्ता। आ गया। भाई साहब ओहो इकबाल, ये क्या कर रहे हो? मैं तो अपना चेहरा भी आपको नहीं दिखा सकता, किस मुंह से माफी मांगू। आपा जी आपने तो हमेशा शफकत की है, आप रहम करें, मेरे बेटे को माफ कर दें। वो तो ठीक है, पर इकबाल बड़ा अफसोस है यार, उसे तो हमने अपने बेटों की तरह समझा था। मुझे तो इतबार ही नहीं आ रहा कि अल्ताफ भी ऐसा कर सकता है। भाई साहब मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ,
घर के हालात आपके सामने रोटियों के लाले पड़े हुए हैं। मैं कचहरी और थाने भुगता नहीं सकता, उसे माफ कर दे। देख भाई कमाल, ऐसा करो, उसे को कि जो चोरी किया है ना वो सब वापस कर दे, मैं FIR खत्म कर देता हूँ। भाई साहब उसके पास तो कुछ भी नहीं है, 4 लड़कों ने मिलकर चोरी की थी। बहुत सारा माल वो ले गए, जो थोड़ा सा बचा था वो उसने हजम कर लिया। हेलो, ये तो फिर बहुत मुश्किल वाली बात हो गई ना। मुश्किल मुझसे पूछे हाजी साहब, मैंने सारी जिंदगी इस मोहल्ले में बड़ी इज्जत से गुजारी है। अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। भाई साहब 3 बेटियां लेकर बैठा हूँ, घर में बैठे ही बूढ़ी हो जाएंगी। भाई साहब गरीब की लड़की का रिश्ता तो लेने कोई आ जाएगा, लेकिन चोर की बहन का रिश्ता लेने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। को इमोशनल कर दिया आपने, रुलाएंगे क्या पे? बकवास न कर, चल जा। ये शब्द से भी ज्यादा हो रहे हैं आप तो यार। इनकी बातों में ना आना, ये सब ड्रामे है, खाया इकट्ठा मिलके होगा। चोर का पुत्र सारी दुकान वेली कर गए। अल्लाह मियां ऐत की फसल लवा दे, थोड़ा सा नुकसान तो पूरा करा दे। तुकी ते नला इधर गया, ये हो गया 11 बजे, फर्स्ट बजे, वो कुछ तो पैसे हथ आ जाए, सारी दुकान वेली कर गया चोर दा पुत्र। तुकी लाग ना 5 इधर गई, 8 भाईजान पता अब्बा जी ने क्या किया? ओए अब्बा जी करते रहते हैं, तू ये देख मैं क्या कर रहा हूँ, चुप करके बैठ जरा। ओ भाईजान अब्बा जी ने FIR वापस ले ली है। ओए ना कर ओए। हाँ जी। ओ मर गए था भाई, पता नहीं कहाँ से सिफारिशें लगवा के कार्रवाई शुरू कराई थी। अब जब चोर पकड़ा गया, अब्बा जी ने FIR वापस ले ली। पर क्यों ले लिया वापस FIR? ये तो अब्बा जी को ही पता होगा। मैं गया था थाने पता करने कार्रवाई किधर पहुंची है, अगले ने मुझे ही बिठा लिया जलील करने के लिए। थानेदार ने कोई वजह तो बताई होगी ना कि अब्बा जी ने FIR क्यों वापस ली है। वही अब्बा जी की पुराने जमाने की शराफत। वो गरीब लोग हैं, लड़के का फ्यूचर कल को तबाह हो जाएगा। फिर तो ये बातें उसे चोरी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। उसके प्यो की दुकान है जो चोरी करने आया था वहाँ पे। भाईजान कौन समझाया अब्बा जी को, मुझे बताएं। आहो जी, वो गरीब है? हम तो सिकंदर आजम के पुत्र है ना, हमारे हाथ कानून का खजाना लगा हुआ है। बेटे छोटी सी परचून की दुकान है। हाँ जी, सारी जिंदगी अब्बा जी ने यही किया, अपना नुकसान किया, दूसरों के घर भरे। साडा तो बेटे लास्ट भी नहीं लगना, जिहो जी अब्बा जी के करतूत है। खाला रूबीना की हमसाई आई थी अपने बेटे का रिश्ता लेकर। अच्छा, कितना मजा आएगा तुम्हारी शाह। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी होती है तो मैं अम्मी जान और बाबा साईं के लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। वो भी क्या वक्त था जब मैं इतने पैसे कमाती थी। अब तो क्यों? मालिक दे रहा तुझे खर्चा नहीं देते? मेरी किस्मत नगीना के जैसी नहीं है जिसके शोहर का सारा पैसा उसी के लिए हो। क्या मतलब? घर का खर्चा दुकान से चलता है, जो बच जाता है वो वापस दुकान पे लग जाता है। मेरे लिए तो कुछ नहीं बचता। फिरोजा आपी, देखो ताया जान से बात करनी चाहिए। ताया जान के तो अपने ही उसूल हैं। अब ये चोरी की वारदात को ही ले लो, माफ कर दिया उस चोर को। माफ कर दिया? फिर अब पता नहीं, दुकान मालिक चलाए, घर मालिक चलाए, और अब ये चोरी का नुकसान भी मालिक के सर पर। वो तो इस घर में ऐश करने आई है और मैं इस घर में पिसने आई हूँ। चल मेरी बहन, परेशान ना हो, अल्लाह पाक सब हालात ठीक कर देंगे। हाँ, लेकिन जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक तो सबको घर के खर्चे में हिस्सा डालना चाहिए ना। कम से कम ये नुकसान तो सबको भरना चाहिए ना। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।
कावा पिया करो कावा, कावे से फालतू चर्बी जो है ना गल जाती है और ये चाय से तजाबियत होती है। तो कावा जो है ना, ये तुम नौजवानों का नखरा है। हम तो पुराने लोग हैं, कड़ी हुई चाह हो और 3-4 चमचियां चीनी की हो तो फिर स्वाद आता है। अखबार में देख लो, चोरियां, डाके, फ्रॉड, कत्ल, ये भी सारा इन्हीं बातों से भरा पड़ा है। वो जिस बात से याद आया, वो हमारे चोर का क्या हाल है? घर वापस आ गया? हाँ, आ गया। आया था उसका बाप शुक्रिया अदा करने। वैसे अब्बा जी, अगर उसका बाप मुझे मिला तो मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि अब अपने पुत्र को जरा पट्टा डाल के रखे। अब्बा जी, हर कोई हमारी तरह खुदा तरस नहीं होता। ये तो आप हैं, बादशाह आदमी है कि आपने माफ कर दिया, वरना कौन माफ करता है अब्बा जी? और चल छोड़ यार, हमें इससे क्या लेना देना। हमें तो अपने नुकसान की फिक्र करनी चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब घर में खाना दाना डलवाऊं कि दुकान में माल डालूं। ऊपर से वो पुलिस वाले वो अलग पैसे मांग रहे हैं। पापा जी, सच की बात ये है कि मेरा सारा पैसा जो है ना वो कारोबार में फंसा है, वरना मैं आपको दे देता। आप तो समझ सकते हैं ना, आप तो हमारे अब्बा जी हैं। समझता हूँ बेटा। वैसे भी घर के पानी बिजली के बिल तू ही दे रहा है ना, वो बड़ा जो हुआ। अब्बा जी ना अब्बा जी, शर्मिंदा ना करें, मुझे इससे बहुत ज्यादा करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ किसी से उठा लूं। अच्छा अब्बा जी, याद आया, मेरा एक बंदा वाकफकार है, थोड़े से पैसे लेगा, रकम दे देगा, हमारा मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और आसानी हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? देख तो फैल, जो पैसे देगा और थोड़ी सी रकम लेगा उसको सूद कहते हैं, और सूद हराम है। मैंने सारी जिंदगी हलाल खिलाया है तुम लोगों को। आप भूखा सो गया हूँ, पर तुम लोगों को भूखा नहीं सोने दिया। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो कोई ना कोई सबब जरूर बना देगा। पर ये सूद वाली बात ना, मेरी जिंदगी में तो नहीं होगी ना ना। बेशक अब्बा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप तो माइंड ही कर गए। मैंने तो बस ऐसे ही एक बात की थी। आप तो बादशाह आदमी हैं, अब्बा जी हैं, आप जो कहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। हम तो आपके सामने आंख नहीं उठा सकते, बात करनी तो बहुत दूर की बात है। वैसे अब्बा जी, कावे वाली बात पे जरा गौर करें, मैंने बिल्कुल सही बात की है आपको, है? शुगर भी हो जाती है, चीनी ज्यादा पियो। तुफैल, तो तुम जल्दी से पूछो ना, कहाँ से आ रही हूँ, क्या करके आ रही हूँ, क्या लेकर आ रही हूँ? कहाँ से आ रही हो? कमेटी पार्टी से। क्या करके आ रही हो? कमेटी जीत के। क्या लेके आई हो? पूरे 2 लाख रुपए। पता है, मैं कल ही जाके ना कोई अच्छा सा सेट खरीद लूंगी। लिबर्टी मार्केट जाऊंगी, वहां पे सुना है बहुत अच्छे सेट आए हैं आजकल। ऐसा करना, तुम भी आ जाना जल्दी, दोनों मिलके पसंद करेंगे, ठीक है? नहीं नकीना। क्या? देखो, इस वक्त जो है इन पैसों से जेवर नहीं खरीदा जा सकता। क्या? पर क्यों? तुमने तो कहा था कि... हाँ ठीक है, मैंने कहा था, लेकिन तब की बात और थी। देखो नकीना, घर में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अब्बा जी सख्त परेशान है। इन पैसों की उनको जरूरत है। तुम मेरे पैसे उन्हें दे दोगे? तुम्हारे पैसे? क्यों बोल रही हो तुम तो अपना जेब खर्च हमेशा अपने पास रखती हो। इस कमेटी के लिए पैसे तो मैं तुम्हें अलग देता था, है ना? जानती थी कि ये नुकसान भी हमारे सर ही आएगा। क्यों माफ किया चोर को? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के कह रहे हैं कि अब मरम पट्टी भी हम लगाएं? नगीना, मेरे पास इस वक्त बहस करने की ना तो ताकत है और ना ही वक्त।
मैं तो बस इतना जानता हूं कि इन पैसों की मेरे बाप को ज्यादा जरूरत है। और रही बात जेवर की, तो उम्र पड़ी है, बना दूंगा तुम्हें जेवर, फिक्र ना करो, हटो। तुफैल आयशा, तूने मेरी काली शर्ट धोई है? भाई अभी तो कपड़े धोकर बैठी हूँ। यार बड़ी काम चोर है। अब्बा जी, बंदोबस्त हुआ पैसों का? नहीं, पर मेरा सोना रब जरूर कर देगा। अब्बा जी, परेशान क्यों होते हैं आप लोग? ये लो सुनियो। ये पैसे कहां से आए? ओए अब्बा जी, परेशान ना हो, कर्ज नहीं उठाया, अपने पैसे हैं, अल्लाह ने दिए हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, माँ सदके अल्लाह तुझे इतना दे तो रख रख के भूले। और माँ जी, आपको ये दुआएं जो है ना, ये नगीना को देने चाहिए, क्योंकि ये पैसे जो है ना नगीना ने दिए हैं। नगीना ने दिए? अम्मा बड़ी बात है, नगीना भाभी ने इतने सारे पैसे दे दिए। हाँ जी, वो माँ जी वो उसी की बेटी निकली है, आज ही की बेटी निकली है, तो उसने तो ये पैसे अपने जेवर पे खर्च करने थे, पर जब उसे पता लगा कि घर में पैसों की सख्त जरूरत है तो उसने कहा कि नहीं, ये पैसे अब्बा जी को जाके दे दो। हाँ सही बात है, बेटी जो हो इस घर की, वो नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? वैसे भी मेरी भांजी है ना, इसलिए। बेशक। बस मासी, ये आप ये समझ लें कि ये नगीना का बड़ापन है। जी बेशक। इजाजत है सोने? ज्यादा यार तुफैल भाई, वाह। देख लिया फातिमा, मेरा सोना रब कितना मुसब्बब असबाब है, कर दिया उसने इंतजाम। ले रख ले। मालिक भाई से बात कर तो देखो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम खालू जान को बताए बगैर चोरी की बरामदी करवा लें पुलिस से मिलकर। क्यों डॉक्टर को क्यों दिखाना है? वो हसद के मारे लोग बंदिश भी तो कर देते हैं ना। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। की हो गया है? क्यों ठंडी आहें भर रही है? मुझे जरा अंदाजा नहीं था कि तुफैल ये सब कुछ करेगा मेरे साथ। तुझे तुफैल को पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। मैंने कब दिए उसे पैसे? छीन के लेके गया मुझसे। उसे शर्म ना आई? तो सिर्फ अपने माँ बाप की परवाह है। अब्बा जान, अम्मी जान, अब्बा जान, अम्मी जान, बस। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तू कभी भी कुछ बचा नहीं सकेगी। खाक बचत करूंगी मैं, सब कुछ अपने माँ बाप को खिला देगा। खामखा ही खिला देगा। 4 भाई हैं, खैर से किसी और का कोई फर्ज नहीं है। 4 भाई? क्या हो गया? क्या समझती हैं आप उन 3 भाइयों? मालिक पूरा दिन हीरो बना फिरता। पापा, अब्बा सरकारी नौकरी कर, क्या लगता है आपको कितनी तनख्वाह होती? 20,000। और शुजा दुनिया भर का आवारा, एक्टर बनना है मैंने, एक्टर बनना है। सब भाइयों से पैसे लेता था। तो इन सब को पालने की जिम्मेदारी अकेले तुफैल पर ही है ना? चिमटी नहीं साथ। हाँ
पीछा छुड़ा ले तो इन जोकों से। अलैदगी का सोच। मेरे सोचने से क्या होगा? तो फैल के कान में आहिस्ता आहिस्ता ये बात डालनी शुरू कर दे, अलैदा घर की, अलैदगी की। कभी नहीं सुनी। अरे क्यों नहीं सुनेगा, वो सुन लेगा। कानों का कच्चा है, तू नहीं जानती? तो रोज एक ही बात करेगी ना तो असर हो ही जाएगा। आटा थोड़ा ज्यादा गूंद लेना था, ये तो अभी पूरा हो जाएगा। रात को चावल बना लूंगी, आटा खत्म हो गया है। अरे तो मालिक भाई को फोन करके कह देना कि आटा लेते हैं। सवेरे ताया जान को कहा है, वो कह रहे थे शाम को लेता आऊंगा। खालू जान की तो बड़ी कुछ सठा गए हैं वो। देखा नहीं तुमने उन्होंने किया क्या? देखा था, बड़ी चंगी तरह देखा था। फैसले वो करे, नुकसान हम भुगते। वैसे तुम मालिक भाई से बात कर तो देखो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम खालू जान को बताए बगैर चोरी की बरामदी करवा लें पुलिस से मिलकर। पूछा था, वो कह दिन ये मुमकिन नहीं। ताया जान जो एक बार कह दें सो कह दें, बल्कि किसी की मजाल नहीं उनको कुछ कह सके। ठीक है, फिर उसका नुकसान भी खुद ही भुगते। बड़ा शौक है ना उन्हें नेकी करने का, तो उसकी कीमत भी खुद ही देनी पड़ेगी। अपने लिए तो नेकियां कमानी है, लेकिन हमारे लिए सारी मुसीबतें छोड़ दी। नेकियां भी बस दूसरों के लिए ही हैं। सारी दुनिया के साथ चंगी और हमारे साथ नाइंसाफ है। नाइंसाफी के बारे में तो तुम मुझसे पूछो। तुम्हारे पल्ले से क्या गया है? कुछ नहीं गया। मेरी 2 लाख की कमेटी मेरे हाथों से लेकर उनको पकड़ा दी। अब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम रोटियां डाल देना, मैं रात का खाना मैं बना दूंगी। ग्लास कितना खूबसूरत है। अरे ये क्या कर रही हो? इधर दो। चाबी कहाँ है? कहाँ है चाबी? मुझे नहीं। ये क्या हो गया आजकल सबको इस घर में? हर कोई मेरी चीजों के पीछे पड़ गया। अगर मैं ध्यान ना दूं ना तो फिर इन सब चीजों का वही हाल हो जो मेरी कमेटी का हुआ है। इसे क्या मौत पड़ी है? मैं तो सिर्फ ग्लास देख रही थी। फिट किस बात की है? कमेटी का गुस्सा निकाल रही है। चल दफा कर दो। अपना फातिमा, और मेरा और मालिक का खाना बांध दे। दुकान पे काम ज्यादा है, हम दोनों बाप बेटा वहीं खा लेंगे। फातिमा, ओ फातिमा। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गुआची हुई हो? कोई नहीं, बस मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी। कैसी गलती? हमें ना नगीना से कमेटी नहीं थी लेनी चाहिए। तो फैल ने कुछ कहा है? नहीं, तो फैल ने क्या कहना बेचारे ने। तो फिर नगीना ने? पहले ही पता था, इसीलिए मना करता था। नहीं नहीं, दिल की बुरी नहीं है वो। तो बात अच्छे बुरी की नहीं है फातिमा। तो फैल इस घर का बड़ा बेटा है और इस रिश्ते से नगीना बड़ी बहू।
कपड़ों का ज़र्फ छोटा हो जाए तो मसला हो जाता है। हाय, जरूरत ना होती तो कभी ना लेते एहसान उसका। एहसान कैसा? बेटा है वो हमारा, हमने जो उसको पाल पोस कर जवान किया है, तो क्या उस पर एहसान किया? और वो अगर आड़े वक्त में हमारे घर के काम आ गया है तो क्या उसने एहसान किया हम पर? बड़े बूढ़े कह गए हैं औलाद की शादी करो ना तो अपनी आंखें और जुबान बंद करके रखो। आंखें और जुबान हमने बंद कर ली, लेकिन हाथ खोल दिया। हाँ जी, अब वो अपने घर वाला जो हो गया है, कर देंगे पैसे उसके वापस। वो कैसे? किस्तों में, हर महीने देते रहेंगे उसे। हाँ, यही मुनासिब है। ठीक है, चल ठीक है, मैं मालिक से बात करता हूँ, देखो वो क्या कहता है। तो खाना डाल। अच्छा जी। क्या कह रहे हैं अब्बाजी? पैसे वापस करने हैं? ये भाईजान का मुतालबा है? नहीं नहीं, उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं कहा। और तू बैठ दे, मैं तुझे समझाता हूँ। आ बैठ। अब्बाजी उन्होंने नहीं कहा तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, वो भी तो उसी घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, वो घर का सारा खर्चा दुकान से ही चलता है। उनका भी तो फर्ज बनता है ना दुकान के लिए। उस बेचारे ने तो अपना फर्ज अदा करने में कभी कोई बताई नहीं की है, क्योंकि उसका अपना कारोबार भी है बेटा। अभी उसकी मेहरबानी है कि उसने उसमें से पैसे निकाल के हमें दुकान के लिए दिए। अब आज उसे अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, तो इधर उधर से जो मांगता फिरेगा, इससे अच्छा नहीं है कि हम ही उसके पैसे वापस कर दें। देखे ना, उसका कारोबार बढ़ेगा, मुनाफा ज्यादा होगा, तो ये नफा घर पे पहुंचेगा ना। बात तो ठीक है आपके अब्बाजी, पर यकमुश्त इतनी बड़ी रकम अदा करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कल ही सौदा डलवाया दुकान में। आप मुझे बता रहे थे मैं थोड़ी सी रकम बचा लेता। नहीं नहीं, हमने कौन सा कोई रकम इकट्ठी देनी है उसे। मैंने सारा हिसाब किताब लगाया है, उसकी दी हुई रकम की मैंने किस्तें बनाई। हर महीने में उसको किस्त दे दिया करेंगे, और अल्लाह करेगा जिस महीने ज्यादा मुनाफा होगा रकम दुगनी कर देंगे। देखे ना, बोझ तो हमारा ही उतरेगा ना। अब्बाजी ये मुसीबत पड़नी नहीं थी हमारे गले। अगर आपने उस चोर को माफ ना किया होता, 1 रुपया बरामद नहीं हुआ उससे, उल्टे पुलिस वालों को हमने पैसे दे दिए। बेटा, उस बच्चे को पुलिस के हवाले कर देता तो उसका मुस्तकबिल खराब हो जाता। तो इंसानियत ही तो किसी चीज का नाम है। हाँ भाई, सारी इंसानियत हमारे ऊपर ही फर्ज हो गई है। वो अकरम साहब को भी आपने इंसानियत के नाम पे ही कर्ज दिया था, 1 टका वापस नहीं किया उन्होंने। मोहल्ले की किसी लड़की की शादी होती है तो हमारी दुकान से ही राशन जाता है, कोई पैसे दे देता है, कोई नहीं देता, ऐसे चलती है दुकानें। दुकान तो हमेशा से ऐसे ही चलती रही है, और अल्लाह ने चाहा तो आइंदा भी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले तो तूने कभी नहीं कहा कि दुकान ऐसे चलती है। जब से तुम लोगों की बीवियां आ गई हैं, तुम्हें हर चीज बुरी लगने लग गई है। यहाँ पे बैठे दुकान पे सौदा किसने देना? जा सौदा दे जा, ले ले बेटा। हाँ फिरोजा, अपनी तबीयत दा सुना। अब क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ। अच्छा ये बता, डॉक्टर को दिखाया था? यहाँ तो सबको अपनी पड़ी है, मैं किसी से क्या कहूँ। तो अपने घर वाले को आखना तुझे डॉक्टर के पास ले जाए। अम्मी जान, मालिक तो आम हालातों में पैसे खर्च नहीं करते, और अब तो चोरी के बाद घर के हालात काफी तंग हो गए हैं। ताया जान ने सबको परेशानी में डाल दिया है। देख मेरी धी, तेरा ताया बड़ा समझदार आदमी है,
उस जो भी कीता होसी ना सोच समझ के कीता होसी। अच्छा अपने अब्बू से बात करो। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम सलाम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मेरा पुत्र? देखो अपने ताया से शिकायत है? शिकायत नहीं है, बस घर में थोड़ी परेशानी चल रही है। ताया जान ने चोर को भी माफ कर दिया है और चोरी भी वसूल नहीं की, तो घर में काफी तंगी है। और मेरे को मेरे भाई ने सब कुछ बता दिया। देख मेरा पुत्र, बेटियों का बाप है वो, और अगर उस घर पर चोरी का ठप्पा लग जाए तो सोच उन बेटियों का मुस्तकबिल तारीख हो जाए। बेटियों के बाप के क्या मसाइल होते हैं मुझसे बेहतर भला कौन जान सकता। जो भी किया भाईजान ने ठीक किया, लेकिन कम से कम चोरी का माल तो निकलवा लेते ना बाबा साईं। वो नहीं निकलवा सकते ना। देखो बेटा, शादीशुदा जिंदगी में बहु मसले आएंगे और तुम पहले ही कदम पर ससुराल से गिले शिकवे पाल लोगी तो घर कैसे संभाल पाओगी। देख मेरा पुत्र, इस मुश्किल वक्त में अपने शोहर को तसल्ली दो, उस पर बोझ ना बनो। जी बाबा साईं। वक्त गुजर जाता है, रवैये याद रहते मेरा बच्चा। जी आप ठीक कह रहे हैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतने दिनों बाद चक्कर लगाया तूने, मैं याद ही कर रही थी। बस खाला ना पूछे, घर में मसरूफ ही बड़ी थी। वो भाभी के यहाँ खुशखबरी आने वाली है ना। है वाकई? ले भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बस खाला, अल्लाह ने जल्दी करम कर दिया। बहुत मुबारक हो, अल्लाह बस सेहतमंद राहत दे। खाला आपकी बहू की कोई खुशखबरी नहीं आई? उनके तो इतना टाइम हो गया शादी को। ये तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के काम है। जब नसीब में होगा मिल जाएगी खुशखबरी। वैसे खाला आजकल की लड़कियां अल्लाह की मर्जी पे कहाँ राजी होती हैं। वो तो अपने फैशनों में बच्चों को वो बाल समझती हैं। वैसे खाला आपने किसी डॉक्टर को चेक कराया? नहीं नहीं, क्यों? डॉक्टर को क्यों दिखाना है? वो हसद के मारे लोग बंदिश भी तो कर देते हैं ना। अम्मी, अम्मी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आशा? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी डॉक्टरी कैसे जा रही है? जी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा हमें याद है, आज आपने मुझे फीस के पैसे दे देने, कल आखिरी तारीख है फीस जमा करवाने की। हाँ 2 दिन ठहर जा करती हूँ। अम्मा ये क्या, आप मुझे हर दफा यही बोल देती हो। बस मैं भी तो फैल भाई से फीस मांग लूंगी। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। बहुत बहुत मुबारक हो, खैर से आप दादा बनने वाले हैं। सब काम मुझसे करवा रही है, बस ऐसे कोई काम नहीं करवाती। बस वो महारानी बनकर बैठी रहती है और मैं नौकरानी बनकर सारे काम कर रही होती हूँ। मैं अपने बच्चे को पराई गोद की आदत नहीं पड़ने दूंगी। तो फैल भाई ताया होंगे हमारे बेटे के। अगर बेटी हो गई तो? जब तक तुम्हारे ये बहन भाई तुम्हें चुनते हुए हैं, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मायरे तिनका मिला के घर को